बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज -3 प्लस -5 प्लस -3 अप टू सो ऑन अमाउंट टू 65। सबसे पहले आपने मुझे क्वेश्चन समझ के बताना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ ली आपने? क्या कह रहा है क्वेश्चन में? चलें, दूसरे लफ्ज़ों में हमें मालूम क्या करना है ये बताएं। इस सीरीज़ में हमें क्या, जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि हमने मालूम क्या करना है, तब तक आपको रेलेवेंट फार्मूले का नहीं पता चलेगा कि कौन सा फार्मूला लगाना है, और तब तक आपको उस रेलेवेंट फार्मूले में जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं उनका नहीं पता चलेगा। तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें हमने मालूम क्या करना है, और उसके बाद आपने ये सोचना है कि इसको मालूम करने में कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा। फिर आपको ये पता करना है कि उस फार्मूले में कौन सी चीज़ें हैं जो इस्तेमाल हो रही हैं। फिर उन चीज़ों को आपने लोकेट करना है कि जो इन्फॉर्मेशन दी है उसमें से वो हमें मिल सकती हैं कि नहीं मिल सकती। क्या क्वेश्चन सॉल्व करने की स्ट्रेटजी समझ आ गई? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक अबाउट व्हाट यू हैव टू फाइंड। बताएं, हाउ मैनी टर्म्स, यहां से पता नहीं चल रहा हाउ मैनी टर्म्स, ये पता नहीं चल रहा कि आपने नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करनी है। पता चल रहा है ना? यानी डाटा में आपको सीरीज दी हुई है -7 -5 इंटू -3, ये एक सीरीज है, और आप जो मालूम करना है आपने नंबर ऑफ टर्म्स n मालूम करना है। ठीक है, अब अगला मसला, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज -7 -5 -3 अप टू सो ऑन इज 65। यानी क्या कह रहा है, कितनी टर्म्स का सम ये होगा। अमाउंट से मुराद क्या है इस वक्त? सम हो जाना। क्या कह रहा है वो? हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, इस सीरीज की कितनी टर्म्स का सम 65 है। यानी क्या मालूम करना है? एन आपने मालूम करना है, और एस एन क्या दिया हुआ है आपको? एस एन दिया हुआ है 65। क्यों भाई, समझ आई कि जी इस सीरीज में जो हमने मालूम करना है वो नंबर ऑफ टर्म्स है, हमने एन फाइंड करना, नंबर ऑफ टर्म्स हमने फाइंड करनी है, और इस कंडीशन के तहत मालूम करनी है कि कितनी टर्म्स का सम 65 है, और सम को हम एस एन से डिनोट करते हैं, लिहाजा एस एन 65। ठीक होगी। अब ये पता चल गया कि एस एन इस्तेमाल होना है, तो एस एन का फॉर्मूला क्या है? एस एन इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एस एन का फॉर्मूला है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अब a1 चाहिए और कॉमन डिफरेंस d चाहिए। क्या जो सीरीज आपको दी हुई है इस सीरीज में आपको a1 कहीं नजर आ रहा है? जी शाबाश, कहाँ नजर आ रहा है? a1 इज इक्वल टू -7। शाबाश, a1 रिप्रेजेंटेटिव है किसका? सीरीज की फर्स्ट टर्म का। इस वक्त सीरीज जो है वो फर्स्ट टर्म उसकी लिखी हुई है -7। तो ये बिल्कुल आपने सही मुझे बताया कि हेयर a1 इज इक्वल टू -7, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू सेकेंड। जी सेकेंड टर्म जो है उसमें से आप फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या आ जाएगा? -5 प्लस 7, दिस विल बी 2, 2 आ गया। तो a1 भी पता चल गया, d भी पता चल गया। अब ये वाली वैल्यूज इसमें पुट कर दें, सारी की सारी, पुटिंग दीज वैल्यूज इन 1,
एस एन की वैल्यू क्या है, n/2 2 इंटू -7 इंटू D2 है। ठीक है, नेक्स्ट ये n/2 मैं वैसे ये करता होता हूँ कि इनमें 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, बाकी रह जाएगा -7 प्लस n-1, ये 2 इसके साथ कट जाएगा, तो n ये क्या रह गया आपके पास, ये रह गया n-8, यानी ये बन गया n² - 8n। बेसिकली अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्या बन गई है, n² - 8n -65 इज इक्वल टू 0। आपने n की वैल्यू फाइंड करनी है, और n की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गई है। तो आप किस तरह इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर दें या इसके फैक्टराइजेशन कर दें। इसकी फैक्टराइजेशन बड़ी आसानी से हो सकती है। 13 5 = 65 होता है, और 30 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करें तो 8 आ जाता है। तो फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी, n² - 13n प्लस 5n - 65 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या हुआ, n² - 13n, -13 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे -65 आएगा, -13 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करें तो -8 आ जाएगा, -13 में 5 ऐड करेंगे जी। अब इनमें से n कॉमन निकला, n - 13, यहाँ से 5 कॉमन निकला, n - 13 इज इक्वल टू 0। क्या बना, n + 5 इंटू n - 13 इज इक्वल टू 0 है। ये बन गया n + 5 इज इक्वल टू 0, n - 13 इज इक्वल टू 0 एंड n इज इक्वल टू, तो n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स को। क्या टर्म्स की तादाद कभी नेगेटिव हो सकती है, टर्म तो नेगेटिव हो सकती है, जैसे यहाँ पे -7 है टर्म, -5 है टर्म, लेकिन उसकी तादाद तो नेगेटिव हो सकती है। यानी आप अगर जो पैसे ले रहे होते हैं, जब आप घर से पॉकेट मनी आपको मिलती है, तो वो कभी नेगेटिव तो नहीं लेते आप तादाद में। आप लेते हैं जी 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया, -300 रुपया तो नहीं लेते आप, क्या वो भी ले लेते हैं, तो वो नहीं लेते। तो तादाद के लिए जो इस्तेमाल होता है वो नेचुरल नंबर है, और वो काउंटिंग के लिए जो यूज़ हो रहा होता है वो n नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 अप टू 100। तो फिर हमें क्या समझ आई कि n इज इक्वल टू 5 तो हो नहीं सकता, -5 सॉरी, ये तो हो नहीं सकता। तो n इज इक्वल टू क्या है, तो आप आंसर क्या लिखेंगे, 65 इज द सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स। ठीक है, हाँ, इसका मतलब ये हुआ, दिस शोज दैट वो जो 65 दिया हुआ था उसने, 65 is the sum of first 13 terms of the given series। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ आ गई है कि हमने सबसे पहले उसका हमने ये उसको देखा कि फाइंड क्या करना, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी थी, n फाइंड करना था, और किस कंडीशन के तहत फाइंड करना था कि सीरीज की टर्म्स का सम 65 हो जाए। वो 65 Sn हुआ, और Sn का फॉर्मूला लगाया, और Sn के फार्मूले में जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो पता की सीरीज से। Sn के फार्मूले में हमें क्या चीज़ें हैं, n जो कि फाइंड करना है, और a1 हमारे पास सीरीज की पहली टर्म मौजूद थी, और कॉमन डिफरेंस d हमने निकाल लिया, पुट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है, चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, अब सीरीज चेंज होगी है, बाकी तो वही सारा कुछ यही से। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज -7 -4 -1 अमाउंट टू 114।
वही डाटा उसी तरह ही करना है। फिर जी क्या हमें दिया हुआ है, एस एन इज इक्वल टू 114, एन हमने फाइंड करना है। तो एस एन का जो फार्मूला है एन ओवर 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी जी, n ओवर 2a1, a1 क्या है, a1 -7, तो ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी क्या आएगा, -4 में से -7 सब्ट्रैक्ट करें तो 3 आ जाता है। मैंने अब शॉर्टकट कर दिया ये क्वेश्चन, समझ आ रही, मैंने वर्किंग नहीं कर रहा। a1 यहाँ पे -7 है, यानी a1 इज इक्वल टू -7, और d आप किस तरह मालूम करेंगे, -4 -7 वो बन जाएगा -4 + 7 जो कि 3 हो जाएगा। ठीक है, तो चलें अब एस एन की वैल्यू क्या दी हुई उसने, एस एन 114 है, तो n ओवर 2 इंटू -14 प्लस 3n -3, अब ये 2 कॉमन तो नहीं निकलने वाला, ठीक है, और ये 2 से मल्टीप्लाई करा दें, क्या बनेगा 2 2 8 और n इंटू जी 3n -17, इससे भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है, 2 2 8 इज इक्वल टू 3n स्क्वायर -17n, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, और इसको आप लिख सकते हैं 3n स्क्वायर -17n -228 इज इक्वल टू 0। आप 228 को 3 से मल्टीप्लाई कराएं और देखें क्या फैक्टर्स बनते हैं। 228 को 3 से मल्टीप्लाई कराएं, 8 3 ज़ा 24, 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और 2 8, 3 2 ज़ा 6, 684 है। इसके ज़रा फैक्टर्स बनाएं ज़रा, फिर 2 3 ज़ा 6, फिर ठीक है, अब ये किस पे डिवाइड होगा, 3 पे डिवाइड हो जाता है जी, नहीं 3 5 ज़ा 15 और 3 7 ज़ा 21, ये भी 3 पे डिवाइड हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 9 ज़ा 27, 19 तो प्राइम नंबर, ये तो डिवाइड नहीं होना। जरा फैक्टर्स बनाएं अब जरा क्या बनते हैं जी, 26 36 एंड 19, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, तो ये आपके फैक्टर्स बन गए यहाँ पे, यानी ये फैक्टराइजेशन का प्रोसेस यहाँ हमने कर दिया है। 3n स्क्वायर -36n प्लस 19n -228 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आता है, 3n, n -12 प्लस 19 कॉमन ले लें, और 228 को 19 पे डिवाइड करें, वो भी 12 भी आएगा, चेक कर लें ज़रा कैलकुलेटर से, और यहाँ से फिर कॉमन लें, कैलकुलेटर से चेक कर लें, n -12 इज इक्वल टू 0, ये आ गया 3n प्लस 19 इज इक्वल टू 0, n -12 इज इक्वल टू 0, यहाँ से 3n आ गया -19 के बराबर, और एक आ गया n 12 के बराबर, n इज इक्वल टू -19 ओवर 3 एंड n इज इक्वल टू 12। ये तो नहीं ना हो सकता, काउंटिंग के लिए नेगेटिव नंबर भी नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता, तो n इज इक्वल टू 12। इसका मतलब ये हुआ कि इस सीरीज की फर्स्ट 12 टर्म्स का सम आएगा 114, ठीक है। सो
114 is the sum of first 12 of the given series। अभी देखिए ये फार्मूले जो अभी तक हमने डेवलप किए हैं, बेसिकली जो हमने ड्राइव किए हैं और इनकी मदद से जो हम सम मालूम कर रहे हैं वो आसान है। अगर आप इसी सीरीज का सम वो कह दे फर्स्ट 100 टर्म्स का सम मालूम करें तो आपने एस एन लिखना है और एन की जगह 100 डाल देना। और अगर ये फार्मूला इन्वेंट ना हुआ होता तो फिर तो बड़ा मुश्किल था ना, फिर आप इसकी टर्म्स 100 टर्म्स लिख के उसको ऐड करते। जैसे -7 में -4 ऐड करें, फिर -1 ऐड करें, फिर आगे क्या आना है 2 आना है उसको ऐड करें, फिर टोटल 100 टर्म्स लें और उनको ऐड करें। सही होना था ना। अब आप देखें ना, आप इस फार्मूले की इफादियत देखें और फिर जो आपसे पूछ लेता है जी 50वीं टर्म मालूम करें, जो कि हमने अरिथमेटिक सीरीज में किया, उसके लिए फार्मूला कौन सा इस्तेमाल होता था वैसे ना, ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वो अरिथमेटिक सीक्वेंस की जनरल टर्म का फार्मूला था। तो अब अगर आपको ये वो फार्मूला ना पता हो, जो कि वैसे अभी भी नहीं पता, आप गलत बता रहे हैं, तो उस सूरत में आपने क्या करना था? उस सूरत में आपने क्या करना था? ये सीरीज है तो इसकी 50 टर्म्स आपने लिखनी थी और फिर जाके, और अगर आप सही लिख लेते 50 टर्म, फिर जाके पता चलना था कि ये 50वीं टर्म है। अब तो आप सिंपल एक फॉर्मूले में लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वहाँ A1 डालें, वहाँ n की जगह 50 डालें, वहाँ कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू आपके पास है यहाँ वो डालें, तो 50वीं टर्म आपके सामने आ जाती है। अदरवाइज आपको 50 टर्म्स लिखनी पड़नी थी। समझ आइए? तो अब अगर आपको ये डिफरेंस पता चल गया है कि फार्मूले का यूज़ तो आपके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, तो फिर फार्मूला भी याद कर लें। थैंक यू।